हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 देखो। ए एंड बी आर द 2 पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ अ ग्राउंड 50 मीटर अपार्ट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दीज टू द टॉप ऑफ अ ट्री आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज 40% ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री की इन मीटर में हमें बतानी है। देखो ए और बी किसी पेड़ के एक ही तरफ स्थित दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 50 मीटर है। इन बिंदुओं से पेड़ की चोटी की अन्य कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। पेड़ की ऊंचाई का 40% मीटर में कितना होगा वो हमें बताना है। चलिए देखो यहां पर ये क्या कह रहा है कि ए और बी किसी पेड़ की एक ही तरफ, यहाँ पर ये हमारा पेड़ है, यहाँ पर ए और बी हमारा, ये ए है और ये बी हमारे क्या है, दो बिंदु हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जिनके बीच की दूरी 50 मीटर है, जिनके बीच की दूरी 50 मीटर है, इन बिंदुओं से पेड़ की चोटी, ये पेड़ है, यहाँ पर इसकी ये क्या हो गई, चोटी। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं से पेड़ की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। बड़ा एंगल हमारा इधर आएगा और छोटा वाला इधर जाएगा। उसके बाद पेड़ की ऊंचाई का, ये पेड़ की ऊंचाई है, इसका 40% कितना होगा। देखो यहाँ पर एंगल 60 डिग्री, उस पर तरफ यहाँ पर 30 डिग्री आ जाए तो यहाँ पर आएगा हमारा √3, ये 1 होगा और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 2 होगी। ये याद कर लो, जरूरी नहीं है कि हर बार आप यहाँ पर मेथड ही लगाओ। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर जो 50 मीटर की वैल्यू है वो 2 है। देखो इसको दोबारा देखो, देखो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा 50 मीटर है उसकी वैल्यू 2 है। अब ये वाला है जो इसकी जो वैल्यू है वो √3 है। अब इसका 40% डिवाइड में 100, 40% का 40 डिवाइड में 100 हो जाएगा, ये हमारा 20 टाइम जाएगा, ये हमारा 2 टाइम जाएगा, 2 से ये 10 टाइम, तो 10√3 मीटर इसकी क्या आएगी, हाइट। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर इसमें ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो यहाँ पर क्या होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट ए एंड बी लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट of the tower are respectively 15 degree and 30 degree. If A and B are the same side of the tower and AB 48 मीटर, then the height of the टावर की हमें बतानी है। चलो उसके बाद मीनार के आधार के क्षैतिज समतल में स्थित दो बिंदु ए और बी से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 15 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि ए तथा बी मीनार के एक ही दिशा में है और ए बी हमारा 48 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई बतानी है कितनी होगी। चलो उसके बाद देख लेते हैं क्या आंसर आता है इसका हमारा। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि मीनार का हमारा कोई आधार है ये। अब यहाँ पे क्षैतिज समतल में स्थित दो बिंदु हमारे ए और बी हो गए। यदि ए तथा बी मीनार के एक ही दिशा में है, यहाँ पर ये हमारी एक मीनार है, देखो यहाँ पर इससे अलग बनाओ, यहाँ पर एक हमारी मीनार है, एक ही दिशा में स्थित हमारे क्षैतिज बिंदु। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि जो ये एंगल बना रहे, यहाँ पर हमारा बड़ा वाला आता है, यहाँ पर छोटा वाला एंगल आता है। उसके बाद यदि ए और बी मीनार के एक ही दिशा में, ए बी की जो डिस्टेंस है वो 48 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ये हमें बतानी है। ठीक है, अगर यहाँ पर 30 और 15 आ जाए तो इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे हम, यहाँ पर ये हमारा 1 होगा, ये √3 होगा और ये हमारा 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद हमें इसकी हाइट बतानी है, तो यहाँ पर 48 की वैल्यू 2 है हमारे, इसकी वैल्यू बतानी है तो ये 1 है। अब ये कितना जाएगा, 24 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। देखो हर चीज़ मेथड ही नहीं होता, आप उसको शॉर्ट तरीके से भी करना सीखे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो यहाँ पर क्या होगा। अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सबटेंडेड अ सर्टेन एंगल एट अ पॉइंट 160 मीटर अपार्ट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ऑन एडवांसिंग 100 मीटर टूवर्ड ऑफ द टावर इज फाउंड सबटेंड एन एंगल ट्वाइस एज बिफोर द हाइट ऑफ द टावर इज। देखो यहाँ पर क्षैतिज तल में खड़ा कोई मीनार अपने आधार से 160 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर कोई निश्चित कोण बनाता है। टावर की ओर 10 मीटर चलने पर
10 नहीं होगा, यहाँ पर ये 100 मीटर है, इसे सही कर लेना। 100 मीटर चलने पर कौन दोगुना हो जाता है? मीनार की ऊंचाई बतानी है हमें कितनी होगी। चलिए चलिए देखो यहाँ पर क्या आंसर आता है इसका। ये कह रहा है कि यहाँ पर 36 तल में खड़ा कोई एक मीनार है, आधार से 160 मीटर दूर है। टोटल ये कितना 160 मीटर दूर है। उसके बाद ये कह रहा है किसी बिंदु पर कोई निश्चित कोण बनाता है टावर की ओर 100 मीटर चलने पर। यहाँ पर टावर इस तरफ चलेगा, ये टावर पर 100 मीटर, यहाँ पर टावर की तरफ 100 मीटर चलने पर। अब देखो यहाँ पर एंगल हमारा थीटा होगा और ये वाला एंगल हमारा 2 थीटा होगा। उसके बाद ये कह रहा है कि चलने पर कौन 2 गुना हो जाता है। ये थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाएगा। मीनार की ये वाली ऊंचाई हमें बतानी है। देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो x होगी और यहाँ से यहाँ तक y होगी, ठीक है। और ये हमारी पूरी टोटल लंबाई है, जितनी 100 यहाँ पे है तो यहाँ पर कितनी होगी 60 बचेगी यहाँ पर। उसके बाद इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। एच स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई की वैल्यू हमारी कितनी है 100 का स्क्वेयर माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 60 का स्क्वेयर। यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा 10,000 और यहाँ पर हो जाएगा ये 3600। तो कितना बचेगा 6400 बचेगा। एच स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 6400, तो h की वैल्यू कितनी होगी 80 मीटर। तो यही हमें बतानी थी ये वाली हाइट। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखो यहाँ पर क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट M एंड N एट द डिस्टेंस ऑफ 72 मीटर एंड 128 मीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग and the same straight line with it are complementary the height of the building की इन मीटर में हमें बतानी क्या होगी। देखो बिंदु M और N एक इमारत के आधार से एक ही सीधी रेखा के क्रमशः 72 और 128 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु हैं और इन बिंदुओं से इस इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। इस इमारत की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी वो हमें बतानी है, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि बिंदु M और N, यहाँ पर बिंदु हमारे M और N है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ये बिंदु M और N एक इमारत के आधार से एक सीधी रेखा, यहाँ पर क्रमशः सीधी रेखा, यहाँ पर एक हमारी इमारत है, उससे इसकी जो दूरी है वो M और N की कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि हमारा M और N इमारत के आधार से एक सीधी रेखा बिंदु क्रमशः 72 और 128 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक तो ये 72 मीटर दूर और यहाँ से यहाँ तक पूरे की कितनी 128 मीटर। ये x है, ये पूरा हमारा y है। उसके बाद कह रहा है ये इन बिंदुओं से इस इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है, ठीक है। यहाँ पर उन्नयन कोण क्या है, इसका पूरक है। इस इमारत की ऊंचाई हमें ये वाली बतानी है, तो इसका फॉर्मूला होगा हमारा h √x और y। उसके बाद यहाँ पर जो x है वो हमारा 72 है और y की वैल्यू 128 है। h की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर मैं इसका 2 से दे दूँ तो 144 ही हो जाएगा, 60 फिर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका √ से बाहर वैल्यू 12, इसकी 8, तो कितना आएगा 96 मीटर। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें ऑप्शन हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो यहाँ पर क्या है। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाय 8.4 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 टू 30 डिग्री व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर की हमें मीटर में बतानी है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई 8.4 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई बतानी है मीटर में। चलो देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक सूर्य का उन्नयन कोण है, ठीक है। यहाँ पर सूर्य का क्या है उन्नयन कोण है। देखो यहाँ पर हमारा सूर्य का उन्नयन कोण है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि ये 45 डिग्री से कम हो जाता है, कितना 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। 45 डिग्री बड़ा यहाँ पर आएगा, छोटा यहाँ पर आएगा। तो समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की जो लंबाई है
8.4 क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद मीनार की ऊंचाई हमें ये वाली बतानी है। अगर एंगल 45 डिग्री, यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी वो होगी √3 - 1। ये याद कर लेना, 45 डिग्री और 30 डिग्री का जब एंगल हमारा इस टाइप से आता है तो यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस √3 - 1 हमें ये वाली बतानी है। 8.4 की जो वैल्यू है √3 - 1 हमें इसकी बतानी है, 1 है इसका। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें रैशनलाइजेशन करेंगे। √3 - 1 यहाँ पर ऊपर आएगा हमारा √3 + 1 √3 - 1। उसके बाद देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8.4 √3 + 1, यहाँ पर a - b a + b, यहाँ पर ये प्लस होगा ना तो a² - b² √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, 3 - 1 2, तो हमारा 2 यहाँ पर आ जाएगा। ये 4.2 √3 + 1 हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा, डी हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।